जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव टू एवरीवन। एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो भी लोग नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए। और मित्रों, काफी सारे वीडियो किए हुए हैं। मेक श्योर अगर ज्यादा वीडियो आप देखना चाहते हो सी मोर के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो और मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। राहु का 2022 ट्रांजिट, राहु केतु ट्रांजिट ऑलरेडी हो चुका है। गुरु का ट्रांजिट देखना चाहते हो चुका है और काफी सारे वीडियो किए हुए हैं। जाने क्यों ना चेक करें एक साल का राशिफल, पेरेंट्स मस्ट वॉच। राहु केतु ट्रांजिट देखिएगा जरूर एंड मेक श्योर टू चेक दैट अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। एक दिन का राशिफल यस राशि के हिसाब से चेक करें, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू नीड टू चेक अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, अकॉर्डिंग टू योर जन्म लग्न। और इनकेस अगर आपको नहीं मालूम कि आपकी कौन से जन्म लग्न की जन्म कुंडली है, फील फ्री टू सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस एंड आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर कि आपकी कौन से जन्म लग्न की जन्म कुंडली है और आपकी जन्म राशि कौन सी है। ये दो चीजें आपको डेफिनेटली आई कैन लेट यू नो अगर आप जानना चाहते हो तो। और एक और मित्रों वीडियो बनाया था द वीकनेसेस ऑफ योर मून साइन, ये वीडियो जरूर देखिएगा, वो चेक कीजिएगा अपने जन्म राशि के हिसाब से। उसमें मैंने बताया हुआ है कि भाई क्योंकि समझदार इंसान वही है जो अपनी गलतियों को समय पर समझ ले, समय पर सुधार ले। तो मेक श्योर ध्यान रखें और उस वीडियो को चेक कीजिएगा अपने जन्म राशि के हिसाब से। तो उसमें यह था कि 12 राशियों की कमजोरियां, दैट वाज द टाइटल ऑफ दैट वीडियो। सी मोर के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो आज मित्रों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा ये वीडियो इंटरेस्टिंग है। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, इससे काफी चीजें आपको सीखने को भी मिलेंगी और आपके जो मन के वहम है बेसिकली वो सब चीजें भी दूर होंगी। आज मित्रों बात करेंगे वास्तु शास्त्र वीएस योर हॉरोस्कोप। कई बार मन के अंदर इतने ज्यादा वहम डाल दिए जाते हैं कि भाई वास्तु के हिसाब से हमारा घर ठीक नहीं है, जब से हम इस घर के अंदर आए हैं हेल्थ इशू हो रहे हैं, या फिर हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर लड़ाई झगड़े बहुत ही ज्यादा चल रहे हैं, इस तरीके से वहम रहते हैं। तो आज बेसिकली वास्तु के वहम भी दूर करेंगे और कुछ सच भी आप तक पहुंचाऊंगा। और मेक श्योर इस चीज का मतलब विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, स्पेशली जो लोग वास्तु के वहम के अंदर जी रहे हैं। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। कई बार काफी लोग ऐसे हैं बैक एंड फोर्थ इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि भाई हे भगवान मेरा जो घर है वो साउथ फेसिंग का है, हे भगवान मेरा घर वेस्ट फेसिंग का है, इसलिए मैं ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तो इस तरीके से वहम में ना जिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। बताऊंगा आपको अभी क्यों, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है 80% आपकी जन्म कुंडली है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर भले ही आपका घर चाहे नॉर्थ फेसिंग का है, भले ही चाहे आपका घर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का है, अगर जन्म कुंडली में ग्रह खराब है तो आपके ऊपर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा, कौन सा नियम अप्लाई होगा, जन्म कुंडली वाला नियम अप्लाई होगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह खराब है। तो इस चीज का जरा विशेष तौर पर ध्यान रखें, ऐसे वहम में ना जिए। क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो सारे के सारे लोग क्या करते, नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग वाला ईशान कोण वाला घर बाय कर लेते, या ईस्ट फेसिंग के हाउस में जाके मूव हो जाओ, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो मेक श्योर इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करें। और ये वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि आपके मनों के जो बेसिकली वहम है वो सब चीजें जरा दूर हों। ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत रखें, स्पेशली कि भाई मेरा घर जो है वेस्ट फेसिंग का है, मेरा घर जो है साउथ फेसिंग का है, इस घर में जब से आया है ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। उन सब चीजों की बजाय फोकस करिए आपकी जन्म कुंडली में क्या महादशा चल रही है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर क्या अंतरदशा चल रही है, क्योंकि होगा वही आपके साथ जो आपकी जन्म कुंडली में समय अच्छा है, आपके साथ अच्छा समय घटित होगा। अगर जन्म कुंडली में ग्रह खराब है, आपके साथ समय जो है खराब रहेगा। तो इसलिए मैं बैक एंड फोर्थ हमेशा बोलता हूं कि हर साल वहम में जीने की बजाय हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाइए। इसके बहुत बड़े फायदे हैं और बहुत बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए भी जा सकते हैं। बाय डूइंग वन सिंपल थिंग, जन्म कुंडली दिखाइए, इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखें और ऐसी मिस्टेक ना करें। और इसमें ये भी मित्रों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछता हूं। मान लिया अगर आप नॉर्थ ईस्ट फेसिंग के हाउस के अंदर रहते हो, राइट, तो ऑब्वियसली जो आपके सामने के घर होंगे वो आपके साउथ और वेस्ट फेसिंग के होंगे, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी साउथ और वेस्ट फेसिंग के हाउसेस के अंदर रहते हैं वो सबके सब दुखी रहेंगे, वो सबके सब परेशान रहेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे, नो, आप उनको जब देखते हो, उनसे मिलते हो, तो आपको लगता है कि भाई वो हमेशा दुखी रहते हैं। ऐसा नहीं होता। दे आर लिविंग द लाइफ, दे आर इंजॉइंग द हैप्पी मैरिड लाइफ। अपनी लाइफ को वो लोग इंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से पैसे कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता।
तो ऐसा है, वहम में बिल्कुल भी मत जिए। साथ साथ क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जन्म कुंडली के अंदर ग्रह कैसे हैं। वास्तु में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो अगर आप इंटरनल वास्तु अगर फिक्स कर लेते हो, यू विल बी फाइन। क्योंकि कुछ चीजें कैसे, जैसे हमारे यूएस के अंदर, राइट, इंडिया के हिसाब से भी यूएस में, लेट मी टेल यू वन स्मॉल स्टोरी। एक बंदे ने पूरा का पूरा कस्टम घर बनवाया, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का घर बनवाया है, टॉयलेट इधर हो, किचन इधर हो, अग्निकोण के अंदर ये यहाँ हो, सीढ़ियाँ क्लॉकवाइज जा रही हो, पूरा का पूरा बनवाया वास्तु के हिसाब से। स्टिल उस घर के अंदर पैर रखने के बाद जब घर का मुहूर्त हुआ, विद इन 3 मंथ के अंदर अंदर बंदे को हार्ट अटैक आ गया। रीजन क्या था? रीजन ये था कि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देवता नीच के चल रहे थे, जिसकी वजह से बंदे को हार्ट अटैक आया। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें। और यहाँ पर देखिए हुआ क्या, जो जन्म कुंडली के अंदर खराब ग्रह की महादशा अंतरदशा प्रारंभ हुई, जिसकी वजह से बंदे को हार्ट अटैक आया। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें, वहम में ना जिए। और स्पेशली अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग का है, ऑब्वियसली आपके सामने जो घर होगा वो साउथ फेसिंग का होगा। अगर आपका घर जो है ईस्ट फेसिंग का है, उसके सामने वाला घर जो है वेस्ट फेसिंग का होगा। तो वेस्ट फेसिंग में जो भी रहता है, साउथ फेसिंग में वो जो भी रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है दे ऑलवेज विल बी इन द बिग ट्रबल। हमेशा उनकी लाइफ में स्ट्रगल ही रहेगा, हमेशा उनकी लाइफ के अंदर कार्यों में अड़चनें ही पैदा होंगी, रुकावटें ही पैदा होंगी। तो ऐसी सोच बिल्कुल भी मत रखें। और ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आपके मनों के वहम जरा दूर हों। इसकी जगह फोकस कीजिए अपने इंटरनल वास्तु। 2-3 चीजें आपको फिक्स कर लेनी चाहिए। साथ साथ जन्म कुंडली दिखाइए। जन्म कुंडली में क्या है देखना ये होगा, आपकी महादशा कैसी चल रही है, अंतरदशा कैसी चल रही है। कोई देखिए आपकी लाइफ जो है इन डेंजर कैसे रह सकती है कि जब जब जन्म कुंडली के अंदर कोई भी नीच की ग्रह की महादशा या अंतरदशा आती है। Whenever ascendant lord sitting in the 8th house, whenever 8th house lord sitting in the ascendant, जब जब अष्टमेश जन्म लगन के अंदर विराजमान हो, जब जब अष्टमेश दूसरे भाव में विराजमान हो, लग्नेश अष्टम भाव में हो, या फिर षष्टेश अष्टम भाव के अंदर हो, या फिर कोई भी नीच का ग्रह आपकी जन्म कुंडली में उसकी महादशा या अंतरदशा आ जाए, या फिर अष्टमेश की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें इस चीज को। मेक श्योर लिख लीजिए, जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, क्योंकि उसके हिसाब से ही, भले ही चाहे आप नॉर्थ ईस्ट फेसिंग के अंदर रह रहे हो, भले ही आपका पूरा का पूरा घर वास्तु के हिसाब से बना हुआ है, आपके ऊपर रूल अप्लाई होगा। जो आपकी जन्म कुंडली के ऊपर ग्रह चल रहे हैं, अंतरदशा चल रही है, महादशा चल रही है, उसके हिसाब से ही आपके ऊपर अच्छे और बुरे इफेक्ट होंगे। समय अच्छा है, फायदा उठाइए। समय अगर खराब चल रहा है, कब कब महामृत्युंजय के मंत्र जाप कराने चाहिए। तो फोकस कीजिए जन्म कुंडली के ऊपर। और इंटरनल वास्तु में व्हाट यू कैन डू, देखिए जी, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट फेसिंग मिल जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो परेशान मत होइए। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, स्पेशली जो लोग किराए पर रहते हैं। वास्तु को लेकर कोई भी टेंशन बिल्कुल भी मत लें, क्योंकि आप किराए के मकान के अंदर रह रहे हो। इंटरनल वास्तु ठीक कर लीजिए। इंटरनल वास्तु ठीक करने का मतलब क्या है कि भाई घर का टेम्पल आप ठीक कीजिए, घर का टेम्पल आपका नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में आ जाए। और मेक श्योर, यहाँ पर भी लोग काफी मिस्टेक कर बैठते हैं, थोड़ा सा जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। काफी लोगों के, जब मैं पूजा कराने जाता हूँ तो लोग क्या करते हैं, भगवान जी का जो मंदिर है उसकी फेसिंग जो है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग की तरफ कर देते हैं। तो हमने जो है अपना फेस पूजा करते हुए, हमारा फेस या तो नॉर्थ में हो, या फिर हमारा फेस जो है पूजा करते हुए ईस्ट में हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट विच इज ईशान कोण। तो इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखें। तो मंदिर आपके सामने होना चाहिए, आपके सामने नॉर्थ हो, ईस्ट हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट, वहां पर आप मंदिर लगा सकते हो। दैट्स द बेस्ट डायरेक्शन। घर में नॉर्थ ईस्ट फेसिंग के अंदर मंदिर होगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। नॉर्थ में भी रख सकते हो, ईस्ट में भी रख सकते हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट जो कि ईशान कोण बोला जाता है, वहां पर रख सकते हो। आपकी स्लीपिंग डायरेक्शन हो गई। घर के अंदर अगर स्टेयर्स हैं तो स्टेयर्स शुड बी गोइंग क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर स्टेयर्स जाएंगी दैट विल बी वेरी वेरी गुड। अगर स्टेयर्स आपकी एंटी क्लॉकवाइज होंगी तो घर में किसी ना किसी को हेल्थ इशू रहेगा ही रहेगा। साथ साथ दैट पिक्चर विल क्लियर मोर जब आप जन्म कुंडली एक बार दिखा लेंगे इन डिटेल, तो जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और बात करेंगे किचन को लेकर। देखिए जी, अग्निकोण के अंदर किचन हो बोला जाता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं अग्निकोण के अंदर किचन होने के बावजूद भी घर के अंदर कलेश बहुत ज्यादा रहते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा रहते हैं। आदमी एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि रीजन क्या होता है, दूसरा भाव वीक होता है, वाणी का भाव वीक होता है, परिवार का भाव वीक होता है, जिसकी वजह से परिवार में विचारों में भिन्नता आती है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखें कि इस टाइप से वास्तु को वहम में ना जिए। इस पिक्चर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। वंस यू आर फिक्सिंग फ्यू स्मॉल थिंग्स, आपकी स्लीपिंग डायरेक्शन हो गई, आपका इंटरनल मंदिर हो गया,
और अगर आपके पास स्टेयर्स हैं दैट शुड बी क्लॉकवाइज, अगर नहीं है तो उसके हिसाब से भी वास्तु का यंत्र आप रख सकते हो, बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। तो मित्रों कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब चीजों के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, वास्तु को लेकर इतना ज्यादा वहम ना करें। 80% आपके ऊपर प्रिंसिपल अप्लाई होगा आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से। इनकेस अगर आप साउथ फेसिंग या फिर वेस्ट फेसिंग के हाउस में रहते हो, नो प्रॉब्लम ऑन दैट, मन में इतना ज्यादा वहम ना रखें, बी केयरफुल ऑन दैट। अगर आपने नया हाउस बाय किया है नया, मेक श्योर नवग्रह प्रवेश की पूजा अवश्य ही कराएं। इस चीज का जरा विशेष तौर पर ध्यान रखें। काफी लोग घर के अंदर मूव तो हो जाते हैं, पूजा नहीं कराते, तो मेक श्योर नवग्रह प्रवेश की पूजा अवश्य ही कराएं। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, पर मन में वहम ना रखें, साथ साथ जन्म कुंडली जरा जरूर दिखाइए। और वास्तु के हिसाब से कुछ टिप्स आपको बता रहा हूँ, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। स्टिल यू आर फेसिंग प्रॉब्लम कि भाई फाइनेंशियली दिक्कतें चल रही हैं, ऐसे वहम में ना जिए कि भाई घर के अंदर मूव हुए हो, हस्बैंड और वाइफ के अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। मे बी 7th हाउस इज वीक विच इज बिलोंग टू ईच अदर, विच इज बिलोंग टू योर स्पाउस। तो जन्म कुंडली जरूर दिखाइए ताकि उसके राइट निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि भाई आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बी केयरफुल ऑन दैट। कई बार ये चीज आती है बिजनेस को लेकर के, भाई बिजनेस आप शुरू कर देते हो या कोई आप शॉप लेते हो, बाद में आपके मन में वहम आता है कि भाई दुकान तो मैंने ठीक ठाक ले लिया है, ध्यान नहीं जाता तो जन्म कुंडली की तरफ। पता लगा, देखा मैंने जन्म कुंडली, ऐसे मैंने बहुत सारे केस देखे हैं। बिजनेस शुरू कर दिया, बाद में बोलते हैं कि भाई अच्छा दुकान जो है वेस्ट फेसिंग की शॉप ली थी इसलिए नहीं चली। पता लगा जन्म कुंडली के अंदर योग ही नहीं था बिजनेस करने का, गलत टाइम पर बिजनेस शुरू कर दिया जिसकी वजह से हुआ क्या, बिजनेस चला ही नहीं। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिए, फॉलो द राइट थिंग। और वास्तु के हिसाब से मित्रों मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, इन चीजों के ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर नया घर बाय करने की प्लानिंग कर रहे हो तो कुछ टिप्स हैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। मेन एंट्रेंस देखिए, अगर नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग या फिर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का आपको हाउस मिल जाता है दैट्स वेल एंड गुड। और इनकेस अगर आपका हाउस साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग का भी है, घर के अंदर नेचुरल लाइट एनफ आती है, यू विल बी फाइन, बिलीव मी यू विल बी फाइन। साथ साथ जन्म कुंडली जरूर दिखाइएगा। घर का मेन टेम्पल, इनकेस अगर आपका घर का मेन जो टेम्पल है, मंदिर जो है सही डायरेक्शन में होना चाहिए, दैट शुड बी नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग के अंदर मंदिर रखिए। पूजा करते वक्त आपका मुंह या तो नॉर्थ में हो या ईस्ट में हो या फिर नॉर्थ ईस्ट में हो, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और इसमें अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टेयर्स अगर घर बनवा रहे हो स्टेयर्स शुड बी क्लॉकवाइज, मेक श्योर क्लॉकवाइज स्टेयर्स जाएं, जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। किचन अग्निकोण में अगर हो जाता है, अगर नहीं हो पाता, हार्डली मुश्किल पड़ता है स्पेशली यूएस के अंदर, दैट विल बी डिफिकल्ट थिंग। अगर हो जाता है अग्निकोण के अंदर दैट विल बी फाइन, अगर नहीं हो पाता नो प्रॉब्लम ऑन दैट। और मेक श्योर जरा ध्यान रखें कि स्लीपिंग डायरेक्शन को लेकर देखिए जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके जो पैर हैं नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग को फेस करने चाहिए। तो आपके जो पैर हैं, मेक श्योर, लेट मी रिमाइंड यू अगेन, आपके जो पैर हैं, योर फुट शुड बी फेसिंग नॉर्थ और ईस्ट व्हेन यू गो ऑन द बेड, जब आप सोने के लिए जाते हो। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी, और इससे आपको अच्छी नींद आएगी और यू विल फील द सो मच पीस। काफी लोग ऐसे होते हैं करवटें बदलते रहते हैं, रात को नींद नहीं आती, सोचते रहते हैं, डिप्रेशन ज्यादा रहता है या फिर फोन के ऊपर लगे रहते हैं। तो इससे यू विल गेट द रियली वेरी गुड स्लीप वंस यू विल स्लीप ऑन द राइट स्लीपिंग डायरेक्शन, दैट विल बी योर फुट शुड बी फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ और ईस्ट। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और स्टेयर्स के नीचे, चाहे आपकी सीढ़ियां जो हैं स्टेयर्स क्लॉकवाइज जा रही हैं, चाहे आपकी स्टेयर्स एंटी क्लॉकवाइज जा रही हैं, स्टेयर्स के नीचे मेक श्योर कोई भी हैवी सामान ना रखिएगा। काफी लोग होते हैं कि भाई एक के बाद एक पुराना सामान डालते गए और स्टेयर्स का जो नीचे का पार्ट है, राइट, नीचे का जो स्पेस है वहां पर आपने पूरा का पूरा भर दिया उसको। तो मेक श्योर स्टेयर्स के नीचे कोई भी हैवी सामान बिल्कुल भी मत रखिएगा। मेक श्योर दैट एरिया शुड बी क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। स्टेयर्स के नीचे कई बार बाथरूम बना दिया जाता है, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा, इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे हेल्थ के ऊपर, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और घर में मेक श्योर जब भी आप झाड़ू रखते हो तो उसको ले डाउन पोजीशन में रखें। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, काफी जगहों पर यू विल सी कि भाई झाड़ू जो है खड़ी पोजीशन में रख दी जाती है, उससे क्या होता है, कलह होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं। सो झाड़ू को जब भी रखते हो मेक श्योर put it in the lay down position, that will be very good. Broom should be in the lay down position, that will be very good। बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। और another most important part, काफी लोग ऐसे हैं, वास्तु के हिसाब से भी मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। काफी लोगों के मन में ये वहम रहता है कि भाई मैं घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी लगा दूंगा या फिर स्वास्तिक का मैं सिंबल बना दूंगा, घर के अंदर सुख समृद्धि की वृद्धि होगी।
देखिए जी, सबसे पहले तो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो जब आप देवी देवताओं की मूर्ति घर के बाहर लगाते हो। देवी देवताओं का वास घर के अंदर है, ना कि घर के बाहर। ओके, एंड अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप घर के बाहर देवी देवता की पिक्चर लगाते हो तो उससे होता क्या है, सबसे बड़ा नुकसान होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने गणेश जी की मूर्ति घर के बाहर लगाई, गणेश जी की पूरी पीठ हमारे घर को फेस करती है। दैट इज द बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट, जिसकी वजह से घर में अशांति, हेल्थ इशू, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं और लक्ष्मी जी की हानि होती है। मेक श्योर ज़्यादा ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। तो गणेश जी की मूर्ति जो है कभी भी घर के मुख्य द्वार पर बाहरली साइड ना लगाएं। यस, आप अंदरली तरफ लगा सकते हो ताकि गणेश जी की दृष्टि जो है घर के अंदर रहे। इस चीज का जरा विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर आप लगाना ही चाहते हो या तो दोनों तरफ लगाइए, बाहर और अंदर, और मेरे हिसाब से तो अंदर लगानी चाहिए। दैट विल बी वेरी गुड, दैट विल बी बेटर एक्चुअली। अंदर की तरफ लगाइए, अंदर से जाते हुए बाहर आपको गणेश जी दिखाई देंगे और गणेश जी की जो दृष्टि है वो आपके घर में इनसाइड की तरफ रहेगी, अंदर की तरफ रहेगी। दैट विल बी वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। एक सिंपल सा रेमेडी है। काफी बार हम सड़क पर जा रहे होते हैं, राइट, कभी कभी कुछ कॉइन मिल जाते हैं, 25 सेंट्स मिल गए, 10 सेंट्स मिल गए, या कई बार आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं। उसको धोकर गंगा जल से धोइए, उसको अपने घर के लक्ष्मी स्थान पर रखिए। एक सिंपल सा बेसिकली टोटका है। इससे होगा क्या, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, लक्ष्मी जी की वृद्धि होगी। बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार ये टोटका है, कीजिएगा जरूर। इन केस इफ यू फाइंड एनी मनी, एनी कॉइन, के रोड के ऊपर आप चल रहे हो, वॉक के लिए जा रहे हो, कोई आपको छोटे मोटे कॉइन दिख जाते हैं, उठाइए, रेस्पेक्ट दैट। और वो बेसिकली किस्मत वालों को ही मिलते हैं, और उसको अपने घर के लक्ष्मी के अंदर ऐड कीजिए। दैट विल बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू। घर के अंदर आप देखोगे, वंस यू आर डूइंग दैट, वंस यू आर पिकिंग अप दैट कॉइन, आप लक्ष्मी स्थान पर उन कॉइन को रखते हो, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, लक्ष्मी जी की बढ़ोतरी अवश्य ही होगी। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। और काफी लोग ऐसे हैं जैसे कि मैंने ये वहम क्लियर करने की कोशिश की थी, काफी दफा मैं पूजा कराने जाता हूँ, मंदिर की जो पोजीशन है नॉर्थ की तरफ फेस कर देते हैं मंदिर। मेक श्योर आप देखिए कि जब आप पूजा कर रहे हो तो आपका पूजा करते हुए मुंह या तो नॉर्थ की तरफ या फिर ईस्ट की तरफ या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो मंदिर आपके सामने हो, आपका फेस नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, मिडिल। तो इस तरीके से चलिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, वास्तु के हिसाब से काफी घरों के अंदर पानी की टंकियां होती हैं, तो 6 महीने में एक बार पानी की टंकी जरूर साफ किया करें। इस चीज का जरा विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें। मास्टर बेडरूम शुड बी इन द साउथ वेस्ट पोजिशन, दैट विल बी वेरी गुड। और कोशिश करें कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपना नॉर्थ और ईस्ट एरिया साफ रखोगे, दैट विल बी वेरी गुड। घर के मेन डोर के ऊपर ना तो जाले लगने दें, घर का अगर बैक डोर है वहां पर जाले ना लगने दें। मेक श्योर जरा ध्यान रखें। घर का मेन एंट्रेंस शुड बी क्लियर, नीट एंड क्लियर, एकदम से साफ सुथरा होना चाहिए। जूते चप्पल ज्यादा ना हो वहां पर जरा ध्यान रखिएगा। दैट शुड बी ऑन द रैक, बी केयरफुल ऑन दैट। ऐसे फैले ना हो कि भाई पूरा का पूरा आपका फ्रंट डोर पूरा का पूरा मेस्ड अप है जूते चप्पल से। ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिए, उसको ऑर्गेनाइज कीजिए। बी केयरफुल ऑन दैट। ये भी एक मेन वजह होती है कि घर का आपका मेन डोर ऑर्गेनाइज नहीं होता, साफ सुथरा होना चाहिए। इससे सुख समृद्धि की भी वृद्धि होगी और लक्ष्मी जी की भी वृद्धि होगी। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और घर के जो बच्चे हैं, मेक श्योर नॉर्थ और ईस्ट में बैठकर स्टडी किया करें। दैट विल बी वेरी गुड। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। साथ साथ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि कौन सा फील्ड आपके लिए बेटर रहेगा। उसके लिए जन्म कुंडली दिखाइए। जन्म कुंडली में क्या महादशा चल रही है, क्या अंतदशा चल रही है, उसके हिसाब से आप अपना करियर चूज कर सकते हो। ऑब्वियसली यू नीड अ गुड एस्ट्रोलॉजर टू। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो नॉर्थ ईस्ट में बैठकर स्टडी किया करें। इसके बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं। कहने का तात्पर्य इन शॉर्ट मित्रों वीडियो यही है कि वास्तु को लेकर जितनी बातें करें उतनी थोड़ी हैं। दैट्स ए बिग ओशियन। वास्तु को लेकर बात करें, अगर मैं बैठने लगा तो बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूँ, पर इन शॉर्ट आई वांट टू टेल यू, अगर वास्तु को लेकर इन केस अगर आपका घर जो है साउथ फेसिंग का है, वेस्ट फेसिंग का है, बेवजह के वहम ना रखें। यस, वी कैन फिक्स स्मॉल थिंग्स बाय फिक्सिंग द इंटरनल वास्तु। उससे यू विल बी फाइन। साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, फोकस टूवर्ड्स योर होरोस्कोप, कि आपकी जन्म कुंडली में होगा वही जो आपकी जन्म कुंडली में ग्रह चल रहे हैं। यस, वास्तु मायने रखता है, पर उसकी एक लिमिट है। किस हद तक वास्तु मायने रखता है। स्लीपिंग डायरेक्शन हो गई, आपकी एंट्रेंस हो गई। इनकेस अगर आपकी एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट फेसिंग की नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
तो फॉलो द राइट थिंग। स्लीपिंग डायरेक्शन अगर आप ठीक कर लेते हो, घर का टेम्पल आप ठीक कर लेते हो, देखिए अगर आपने घर का टेम्पल ही सुधार लिया, दैट विल बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू। स्लीपिंग डायरेक्शन आपने सुधार ली, दैट विल बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, स्टेयर्स हो गई आपकी, किचन के अंदर अगर हो गया, इस 1-2 चीज़ें अगर आप फिक्स करते हो, 4 या 5 चीज़ें हैं हार्डली, अगर ये सब चीज़ें आप फिक्स कर लेते हो, अगर आप फ्रंट डोर अपना नीट एंड क्लीन रखते हो, घर का मंदिर सही रखते हो, यू विल बी फाइन, बिलीव मी और नॉट। एंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मित्रों यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा, काफी लोग ऐसे हैं बड़ी ही श्रद्धा के साथ शिवलिंग लेकर आते हैं, भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग लेकर आते हैं, और होता क्या है 2 या 3 महीने के बाद, 1 महीने के बाद शिवलिंग के ऊपर ना तो कोई पूजा पाठ हो पाती है, शिवलिंग के ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर आप शिवलिंग के ऊपर प्रॉपर जो है जल नहीं चढ़ा सकते, पूजा अर्चना शिवलिंग की आप प्रॉपर नहीं कर पाते हो, तो मेक श्योर घर पर शिवलिंग ना रखें। बेटर टू कीप भगवान भोलेनाथ की आप मूर्ति रख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, बट शिवलिंग घर पर मत रखिएगा। अगर आपके घर में भी शिवलिंग है और आप उसके ऊपर डेली रूटीन में जल नहीं चढ़ाते हो, तो कहीं ना कहीं दैट विल बी हार्मफुल फॉर यू। वो आपको नुकसान देगा, वो आपको हेल्थ इशू भी देगा, घर में कलेश लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। कोई बुराई नहीं है, आप शिवलिंग को रखिए, बड़ी ही श्रद्धा से आप सब लोग लेकर आते हैं, पर अगर आप डेली उसके ऊपर जल चढ़ा सकते हो, उसकी पूजा अर्चना कर सकते हो, डेफिनेटली कीप इट। अगर नहीं कर सकते, पता लगा आपने लाकर तो रख दिया शौक के अंदर, हुआ गया शिवलिंग के ऊपर 1-1.5 महीना के बाद धूल मिट्टी जम रही है, आपका ध्यान भी नहीं है, धूप बत्ती भी नहीं की, जोत भी नहीं जलाई और जल भी नहीं चढ़ाया, तो ऐसे रखने से कोई फायदा नहीं है। बेटर टू कीप द भगवान भोलेनाथ मूर्ति, दैट विल बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू। पर इस तरीके से अगर आप डेली रूटीन में शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते, तो शिवलिंग रखने का कोई फायदा नहीं है उसके, बल्कि आपको हार्मफुल, आपको बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा हेल्थ के ऊपर, डिप्रेशन लेवल, और कहीं ना कोई हेल्थ इशू या कोई ना कोई कलेश घर के अंदर रहेगा ही रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने की प्लानिंग कर रहे हो, गो थ्रू द हॉरोस्कोप रीडिंग प्रोसेस। सबसे पहले मेक श्योर जन्म कुंडली दिखाइए। इन केस जन्म कुंडली दिखाने के फायदे क्या है, अगर किसी को हेल्थ इशू चल रहा है, हेल्थ इशू और ज़्यादा बढ़ सकता है, when we need to perform the महामृत्युंजय पूजा, yes we can figure it out according to your horoscope. When your life in danger, we can figure it out according to your horoscope. साथ साथ इंटरनल वास्तु आप छोटा मोटा ठीक करके आप अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हो, पर टोटली आप वास्तु के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं, सिर्फ बोलते हैं कि भाई वास्तु का ये चीज़ ठीक कर लीजिए एंड यू विल बी फाइन। भाई जन्म कुंडली के अंदर ग्रह कौन ठीक करेगा? जन्म कुंडली के ऊपर ग्रहों के ऊपर नज़र डालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करें कि वहम आ गया, अच्छा भाई घर के अंदर वास्तु के हिसाब से ये हमने कोई पिरामिड लगा लिया, ये पिरामिड यहाँ रख दिया, ये पिरामिड यहाँ रख दिया। आई एम आस्किंग वन थिंग, अगर जन्म कुंडली के अंदर जन्म लग्नेश, आपका जो भी लग्नेश है वो अष्टम भाव में बैठा है, उसकी इनकेस महादशा या अंतर्दशा चल रही है, व्हाट विल हैपन? मैंने आपके साथ एक जन्म कुंडली भी शेयर की थी, वो बंदा बेचारा पास्ट अवे, ही वॉज ओनली 16 ईयर ओल्ड। वाई? बिकॉज जन्म कुंडली के अंदर ग्रह वीक थे। तो हमारे ऊपर जो ग्रह अच्छे और बुरे इफेक्ट डालते हैं अकॉर्डिंग टू आवर हॉरोस्कोप। इसलिए बैक एंड फोर्थ बोलता हूँ कि हमारे पास अगर हमारी जन्म कुंडली है, बहुत बड़ा हमारे पास खजाना है, इस खजाने को यूज़ कीजिए। ऐसे भ्रम में ना जिए कि भाई मेरा जो घर है साउथ फेसिंग का है, मेरा घर जो है वेस्ट फेसिंग का है, कि या किसी ने आपको कोई वहम डाल दिया और आप वहम वाली लाइफ जी रहे हो, ऐसी मिस्टेक ना करें। तो यस, वास्तु के हिसाब से 2-3 चीज़ें आप फिक्स करके अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिनके बिजनेसेस जो है साउथ फेसिंग में भी हैं, जिनके बिजनेसेस जो है वेस्ट फेसिंग में भी हैं। दे आर डूइंग रियली वेरी गुड इन द बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, दे आर डूइंग रियली वेरी गुड। वाई? बिकॉज हॉरोस्कोप इज स्ट्रांग, जन्म कुंडली मजबूत है, जन्म कुंडली में महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है, तो उसके हिसाब से चलिए। यस, वास्तु के हिसाब से आई एम नॉट सेइंग कि भाई वास्तु को फॉलो नहीं करना चाहिए, बट कुछ चीज़ें फिक्स करके वास्तु को सुधारा जा सकता है, दोनों को मर्ज करके। 20% वास्तु और बाकी आपका 80% आपकी जन्म कुंडली है, उसके हिसाब से चलेंगे, यू विल बी फाइन। और मन में किसी प्रकार का वहम ना रखें, इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखें। और ये कुछ ही मैंने टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आपके साथ मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। और मेक श्योर मित्रों सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माई साइड। ज़्यादा से ज़्यादा राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाना, यही मेरी कोशिश होती है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।